हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री लोचा पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। क्या है हमारा टॉपिक आज का? कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। ठीक है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम जो बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री की जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। उसमें हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट दो चीज़ों में उसको पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन और आज बारी आ गई है कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग की। उस टाइम हमने बोला था कि कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग को हम दो भागों में हम पढ़ेंगे इसको। पहला भाग रहेगा इसका रिएक्टिंग मिक्सचर, जो ऐसे मिक्सचर जो आपस में मिक्स करने पर रिएक्ट कर जाते हैं, और दूसरा पढ़ेंगे हम नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, यानी ऐसे मिक्सचर जो आपस में मिक्स करने पर रिएक्ट नहीं होते। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास दो सॉल्यूशन हैं, एक्वस NaCl सॉल्यूशन, एक्वस KCl सॉल्यूशन। ठीक है। इन सॉल्यूशन की मुझे M1 V1 वो N1, और इस सॉल्यूशन की मुझे M2 V2 वो N2 गिवन है। सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे M1 क्या है। M1 यहाँ पे है मोलेरिटी। क्या है? मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। V1 क्या है यहाँ पे? V1 है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें जो गिवन सॉल्यूशन है, जैसे MV1 है तो हमें गिवन सॉल्यूशन है एक्वस NaCl सॉल्यूशन, तो ये जो V1 है ये वॉल्यूम होगा किसका? एक्वस NaCl सॉल्यूशन का। N1 की यदि मैं बात करूं तो ये होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे जो सॉल्यूट कौन है? वो NaCl है। इसका मतलब जो यहाँ पे जो है N1 वो नंबर ऑफ मोल्स है NaCl के। ठीक इसी तरीके से यदि मैं बात करूं M2 की, तो M2 क्या है? M2 एक मोलेरिटी है। यहाँ पे भी M2 क्या है? मोलेरिटी है, मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हमें कौन सा गिवन है? एक्वस KCl सॉल्यूशन। अब यदि मैं बात करूं V2 की, तो सेम V2 यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम। और N2 की यदि मैं बात करूं तो N2 है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट जो है वो है KCl। ठीक है। अब मैंने यदि इन दोनों दोनों जो सॉल्यूशन थे उनको यदि आपस में यदि मैं मिक्स कर दूं, जैसे इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? एक ऐसा मिक्सचर मुझे मिलेगा जिसमें KCl भी प्रेजेंट होगा एज ए सॉल्यूट और NaCl भी प्रेजेंट होगा एज ए सॉल्यूट। इसका मतलब जो इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है N1 प्लस N2, यदि मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स की यदि मैं बात करूंगा तो किसके बराबर होंगे? KCl के मोल के बराबर प्लस NaCl के मोल्स के बराबर। तो अब जो ये मिक्सचर हमें मिला, इसकी हमें पूछा जाएगा कि इस मिक्सचर की मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। दो ऐसे मिक्सचर लिए जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, उन मिक्सचर को आपस में मिक्स करने पर, सॉरी, उन सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करने पर जो हमें मिक्सचर मिला है उस मिक्सचर की हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। अगली हमें जो टर्म है वो पूछ सकता है, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है NaCl की। जो हमें मिक्सचर मिला है इसमें NaCl की मोलरिटी क्या होगी? यहाँ पे तो हमें दे रखी है मोलरिटी M1, लेकिन यहाँ पे M, ये जो नया वाला जो मिक्सचर मिला है उसमें मोलरिटी हमें निकालनी है। और अगली टर्म हमें पूछ सकता है मोलरिटी ऑफ KCl, यानी KCl की भी मोलरिटी हमें निकालनी है। पुराने वाले सॉल्यूशन में तो M2 थी, तो नए वाले जो मिक्सचर मिला है उसमें मोलरिटी क्या होगी? तो अब मैं यदि बात करूँ, यदि टोटल नंबर ऑफ मोल्स की यदि मैं बात करूँ, ये जो सॉल्यूशन हमें मिला, इस सॉल्यूशन में KCl व NaCl को मिक्स करने पर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? KCl के मोल प्लस NaCl के मोल। तो KCl के मोल क्या है? N2, और NaCl के मोल क्या है? N1। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो N1 प्लस N2 होंगे। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं मोलरिटी की, तो हमें अच्छे से पता है मोलरिटी हमने पढ़ा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ml में मल्टीप्लाई बाय 1000।
यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि यहाँ से n यदि मैं निकालूँ तो m इंटू वी डिवाइड बाई 1000 ये होगा। अब यदि मैं यहाँ n टोटल यानी टोटल नंबर ऑफ यदि मैं मोल्स यदि लिखूं तो कौन से वाले सॉल्यूशन होंगे, मिक्सचर वाले सॉल्यूशन की। इसका मतलब जो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m मिक्सचर मल्टीप्लाई बाई v मिक्सचर डिवाइड बाई 1000। 1000 चाहे लिखो मत लिखो एक ही बात है, वो कॉमन आके कट जाएगा, ठीक है। n1 की यदि मैं बात करूं तो n1 में क्या लिखूंगा, m1 मल्टीप्लाई बाई v1 इज प्लस n2 की यदि मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा m2 मल्टीप्लाई बाई v2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। हमें पूछा है m मिक्स पूछा है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है, v मिक्स हमें दे रखा होगा, m1 v1 दे रखा है, m2 v2 दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल या फिर इसी में वैल्यू पुट कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। जैसे यदि मैं बात करूं, मान लेता हूं कि इसकी मोलरिटी 2 मोलार ले लूं, इसका वॉल्यूम 200 ml ले लूं, ठीक है। इसकी मोलरिटी 3 मोलार और वॉल्यूम 100 ml ले लेता हूं। अब इसमें पूछा है एम मिक्स हमें निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला था एम मिक्स का इंटू वी मिक्स इक्वल होगा m1v1 प्लस m2v2। अब यदि m मिक्स हमें निकालना है तो v मिक्स की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। v मिक्स हमारे पास क्या है, हमने 200 ml प्लस 100 ml को यदि आपस में मिक्स किया है तो हमारे पास जो v मिक्स निकल के आएगा वो आएगा 200 ml प्लस 100 ml। इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 300 ml। इसका मतलब 300 ml भाई 200 ml को 100 ml को यदि आपस में मिक्स करेंगे तो वी मिक्स जो वी फाइनल होगा वो हमारे पास क्या निकल जाएगा 300 ml। सिंपल सी बात है। अब यदि मैं बात करूँ एम मिक्स की तो एम मिक्स हमें निकालना है, ठीक है, इंटू वी मिक्स हमारे पास वैल्यू आ गई 300 ml इक्वल होगा m1 हमारे पास क्या दे रखा है 2 मोलार मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 200 ml, ठीक है, प्लस हमारे पास m2 दे रखा है 3 मोलार मल्टीप्लाई बाय हमें वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। यदि यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास m मिक्स जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 400 प्लस 300 डिवाइड बाई 300, या डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास m मिक्स जो निकल के आएगा वो आएगा 700 डिवाइड बाई 300, यानी 7/3 हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा उसकी जो मोलरिटी होगी वो होगी 7/3, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं, हमारे पास पहले हमारे सवाल का तो जवाब मिल गया है। अब दूसरा सवाल आता है कि m मोलरिटी ऑफ NaCl न्यू सॉल्यूशन या फिर न्यू मिक्सचर में हमें NaCl की मोलरिटी चाहिए, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें निकालना है मोलरिटी ऑफ NaCl। सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि NaCl जो है, यहाँ पे NaCl के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो ही तो NaCl के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि KCl और NaCl तो आपस में रिएक्ट नहीं करते। यदि मैं यहाँ 1 मोल लूंगा तो यदि पूरा यदि मैं मिक्स करूंगा तो यहाँ पे भी NaCl के कितने मोल आएंगे 1 मोल। इसका मतलब यदि मैं इसको n यहाँ पे यदि मैं n इनिशियल मोल नंबर ऑफ मोल्स को यदि n इनिशियल नाम दे दूं और यहाँ पे यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स को यदि n फाइनल नाम दे दूं तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल थे वही नंबर ऑफ मोल फाइनल रहे होंगे। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ यदि वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा m1v1 इज इक्वल टू आ जाएगा m2v2। सीधी सी बात है, इस फॉर्मूले से 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1000 सॉरी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो m1 यदि मैं यहाँ लिखूं तो m1 क्या है, m1 है मोलरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। v1 लिखूंगा तो 200 ml। m2 यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो m2 क्या होगा, m2 होगा इस वाले मिक्सचर में NaCl की मोलरिटी विद रेस्पेक्ट टू NaCl है, ठीक है। NaCl की मोलरिटी होगी ना कि इस पूरे कंप्लीट मिक्सचर की। और V2 क्या होगा, इस जो मिक्सचर बनाया है हमने उसका वॉल्यूम। इसका मतलब m1 की यदि मैं यहाँ वैल्यू लिखूं तो 2 मोलार मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम लिखूं तो 200 ml इज इक्वल टू m2 हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय V2 है 300 ml। यानी यहाँ से यदि m2 में निकालूं तो आसानी से आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 3 मोलार।
यानी हमारे पास जो नए वाले सॉल्यूशन में या नए वाले मिक्सचर में जो NaCl की मोलरिटी होगी वो होगी 4/3 मोलार। इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं यदि फॉर्मूला नहीं रखे तो हमें पता है कि यहाँ हमें मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से मैं निकाल लूंगा। नंबर ऑफ मोल्स इस इनिशियल वाले सॉल्यूशन में यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स यदि निकालूं तो मेरे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स 2 मोलार इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल NaCl के डिवाइड बाई वॉल्यूम हमारे पास है 200 ml मल्टीप्लाई बाई 1000। यानी यहाँ से यदि मैं वैल्यू निकालूं तो 4 डिवाइड बाई हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 10। ये आए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके, NaCl के। ठीक है, अब यही नंबर ऑफ मोल्स किस में प्रेजेंट होंगे, इस मिक्सचर में, क्योंकि यदि मैं एक एक मोल इसके लूंगा तो एक मोल यहाँ प्रेजेंट होंगे। यदि यहाँ से मैं यदि 4/10 मोल इसके लूंगा तो यहाँ मिक्सचर में कितने प्रेजेंट होंगे, 4/10। इसका मतलब हमें जो है मोलरिटी ऑफ NaCl यदि निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है 4 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाय वॉल्यूम हमारे पास मिक्सचर का कितना है 300 ml मल्टीप्लाई बाय 1000। यानी यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी मोलरिटी ऑफ NaCl यदि वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 4/3 मोलार। ठीक है, तो सेम आई 4/3 यहाँ से भी आई, 4/3 हमने यहाँ से भी कैलकुलेट कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन का भी हमें जवाब मिल गया, MnACl भी हमने निकाल दिया। अब बचा है हमारा अगला क्वेश्चन MkCl यानी मोलरिटी ऑफ KCl निकालना हमें। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही मेथड यहाँ निकाल लेता हूँ मैं। मोलरिटी ऑफ KCl यदि निकालूं तो N इनिशियल इज इक्वल टू N फाइनल। जो यदि मैं यहाँ KCl के यदि 2 मोल लूंगा तो इस सॉल्यूशन में भी कितने प्रेजेंट होंगे, 2 मोल। यदि जो पहले प्रेजेंट थे उतने उतने बाद में प्रेजेंट है, इसका मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल। यानी यहाँ लिखूंगा M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। यानी M1 हमारे पास क्या है 3 मोलार मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है हमारे पास 100 ml इज इक्वल टू M2 हमें फाइंड आउट करना है। M2 क्या है यहाँ पे, M2 है इस KCl प्लस NaCl वाले सॉल्यूशन में KCl की मोलरिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमारे पास है 300 ml। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम 300 ml कहाँ से लेके आ रहे हैं। 200 ml को यदि 100 ml में मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो V फाइनल आएगा हमारे पास वो 300 ml आएगा। यदि यहाँ से मैं यदि M2 कैलकुलेट करूँ तो 100 ml से 100 ml, ये 00 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास जो मोलरिटी निकल के आई वो निकल के आई 1 मोलार। ये तो हो गई इस तरीके से। अब हम इसको उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने KCl के और उसके बाद इसमें मोलरिटी हम फाइंड आउट कर लें। तो किसी भी तरीके से करो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, जैसे एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। जैसे मेरे पास एक मिक्सचर है, 2 सॉल्यूशन है, मिक्सचर नहीं 2 सॉल्यूशन है। ये है NaOH का सॉल्यूशन और एक हमारे पास है HCl एक्वस HCl, वो एक्वस NaOH का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी हमें 2 मोलार और वॉल्यूम 100 ml और इसकी मोलरिटी 1 मोलार और वॉल्यूम 200 ml दे रखा है। इसको यदि आपस में हम मिक्स करें, यदि आपस में मिक्स करें तो जो मिक्सचर आएगा उसकी मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो मिक्सचर है ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर नहीं है। ये जो मिक्सचर है ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर नहीं है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो किसके बारे में था, नॉन नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के बारे में। लेकिन ये जो है ये रिएक्टिंग मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, रिएक्टिंग मिक्सचर है। और रिएक्टिंग मिक्सचर जो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे उसका कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना। ये क्यों बताया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देते हैं M मिक्स V मिक्स M1 V1 प्लस M2 V2, गलत हो जाएगा। इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, NaOH यदि NaOH जो है वो यदि HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस H2O बना देगा। इसका मतलब ये मिक्सचर आपस में रिएक्ट कर गया, यहाँ एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे रिएक्टिंग मिक्सचर के बारे में, तो वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बताना इसलिए जरूरी था ताकि बच्चे गलती ना कर ले, क्योंकि
रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को अलग अलग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो हुआ हमारे पास, ये एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में रिएक्टिंग मिक्सचर के साथ। थैंक यू वेरी मच।